इधर अतीक अहमद को यूपी आने से डर लगता है। अगले 7 दिन अतीक की लाइफ के बड़े मुश्किल दिन होने वाले हैं। सिर्फ अतीक के लिए ही नहीं, अतीक की बीवी के लिए, अतीक के भगौड़े बेटे के लिए भी इस वक्त सबका फोकस प्रयागराज पर है। प्रयागराज में ऐसा क्या राज है? अतीक का खानदान जहां भी बैठा है, जहां भी छिपा है, थर थर कांप रहा है। एक एडीजी, एक डीआईजी, 5 एडिशनल एसपी, 10 डिप्टी एसपी, 20 इंस्पेक्टर, 1000 पुलिस, 12 राज्य, 700 रेड, 5 शूटर, 12 मददगार, 21 दिन का इंतजार। जमीन खा गई या आसमान निगल गया? उमेश पाल के कातिलों का क्या हुआ? कहां है अतीक का शूटर बेटा असद? कहां है अतीक का बमबाज गुड्डू मुस्लिम? कहां है अतीक का बंदूकबाज गुलाम? कहां है अतीक का रंगबाज साबिर? कहां है अतीक का बाइकबाज शूटर अरमान? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कहां है अतीक की राजदार मास्टरमाइंड शाइस्ता? सवाल योगी की पुलिस पर खड़ा है, सवाल योगी की साख पर पड़ा है, इसीलिए सवाल बहुत बड़ा है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक ने सीधे योगी को चुनौती दी है। यह सच है, उमेश पाल के हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाने में देर हो रही है, लेकिन यह भी सच है, अतीक की लंका खाक योगी ही करेंगे। ये बात साबरमती जेल में बैठा अतीक जान रहा है, इसीलिए कांप रहा है। कह रहा है अगले 7 दिन यूपी नहीं जाना है। अगर जाना भी है तो यूपी पुलिस के साथ नहीं जाना। गुजरात पुलिस या फिर सीआरपीएफ के संग भेज दो, लेकिन यूपी पुलिस के साथ मत भेजो। अतीक अहमद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अतीक के वकील ने ही कोर्ट से 7 दिन का समय मांग लिया। दरअसल वकील ने जब कुछ दिन पहले याचिका की मेंशनिंग कोर्ट में की थी तो जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन अब अतीक के वकील ने ही कोर्ट से 7 दिन का वक्त मांगा और ये हवाला दिया कि अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है। दरअसल इस याचिका में अतीक ने मांग की है कि उसका ट्रांसफर साबरमती जेल से यूपी की जेल में ना किया जाए, और अगर ट्रांसफर किए जाने की जरूरत है भी तो उस ट्रांसफर को गुजरात पुलिस या फिर सीआरपीएफ की निगरानी में किया जाए। दरअसल इस याचिका के पीछे की असली कहानी योगी का खौफ है, क्योंकि अतीक को पता है कि अगर उसका ट्रांसफर यूपी हो जाएगा तो यूपी पुलिस उसे छोड़ेगी नहीं, और यही वजह है कि अतीक के वकील ने आज कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा। हालांकि अतीक के वकील को कोर्ट से 7 दिन का समय तैयारी के लिए मिल गया है। 20 दिन बाद जिस तरह से पुलिस ने नया सीसीटीवी रिलीज किया, जिस तरह से अतीक के बेटे असद का शूटआउट में खौफनाक चेहरा नजर आया, यही सब बात अतीक को खटक रही है। अपने गुर्गों से ज्यादा बेटे असद और उमेश पाल मर्डर की असली राजदार उसकी बीबी शाइस्ता की फिक्र सता रही है। उसे पता है कि योगी हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। आपको लगता है नहीं, योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है और मेहनत कर रहे हैं। वैसे ये बात अतीक अहमद ने 20 अक्टूबर को लखनऊ में कही थी, जब वो साबरमती जेल से पेशी पर लखनऊ आया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस हद तक जा सकते हैं, इसका अंदाजा अतीक अहमद को है। इसलिए उमेश पाल की हत्या के बाद जब विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुस्से के बारे में अतीक अहमद को पता चला तो उसने अपने एक करीबी से कहा कि वो 5 बार का विधायक रह चुका है, 1 बार सांसद, ऐसे में बहुत बड़ी गलती हो गई। विधानसभा का सत्र जब चल रहा था तब ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। एसटीएफ की टॉप प्रायोरिटी में इस वक्त अतीक का शूटर बेटा असद और उसकी बीवी शाइस्ता है। शाइस्ता का भी एक वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें वो शूटर साबिर और अतीक के एक गुर्गे बल्ली के साथ मीटिंग के बाद जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के बाद पुलिस को पूरा शक है कि इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग का एक राज शाइस्ता को पता है, क्योंकि शाइस्ता भी उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही फरार चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस शाइस्ता को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए इनाम की रकम को बढ़ा सकती है।
अभी पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम रखा है। पुलिस की मुश्किल ये है कि शाइस्ता हमेशा बुर्के में रहती है और बुर्के की आड़ में ही वो पुलिस को चकमा दे रही है। शाइस्ता कौशाम्बी की रहने वाली है, जहां अतीक के कई गुर्गे और करीबी भी इसी इलाके में रहते हैं। पुलिस को शक है कि शाइस्ता कौशाम्बी में ही छुपी हो सकती है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस अतीक अहमद के बेटे असद के साथ साथ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी ढूंढ रही है, क्योंकि पूरे हत्याकांड में पुलिस को शाइस्ता परवीन का बड़ा रोल मिल रहा है। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें शाइस्ता शूटर्स के साथ जाती दिखी है, यानी हत्या के पहले साजिश रचने में उसका बड़ा हाथ था, ये पुलिस कह रही है। साथ में जब उमेश पाल की हत्या हो जाती है तो जो शूटर्स हैं वो चकिया इलाके में जहां शाइस्ता परवीन किराए पे रह रही थी उस घर पे जाते हैं। शाइस्ता परवीन सबको पैसे देती है और वो जो शूटर्स थे उनकी गाड़ी भी सफ़ेद रंग की बिना नंबर के चकिया में उस इलाके में मिलती है जहां शाइस्ता परवीन रह रही थी। अब पुलिस को शक है कि शाइस्ता परवीन जो कौशाम्बी की रहने वाली है वहां कहीं छुपी है। वहां अतीक अहमद के गुर्गे और करीबियों के भी कई घर हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि शाइस्ता परवीन महिला है, बुर्का पहनती है, और जो बुर्के वाली महिलाएं हैं उनका नकाब हटाकर ये देखना कि नकाब के पीछे शाइस्ता परवीन है या कोई और महिला, इसमें पुलिस के सामने दिक्कतें आ रही हैं। शाइस्ता पर पुलिस को शक के पीछे वजह भी है। एसटीएफ को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि मर्डर से ठीक पहले शाइस्ता सभी शूटर्स के संपर्क में थी। एक प्लानिंग के बारे में शाइस्ता को पता था। असद से लगातार वो कांटेक्ट में थी। अतीक के जेल में जाने के बाद शाइस्ता ने ही अतीक का काम संभाल रखा था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि शूटर्स को वारदात वाले दिन कारतूस की सप्लाई कहां से हुई, हथियार कहां से आए, कितने अवैध थे और कितने लाइसेंसी थे। वारदात से जुड़े एक लिंक को एसटीएफ जोड़ रही है और शाइस्ता के लिंक को भी तलाश रही है। अतीक के गैंग में शाइस्ता का रोल क्या है, इसी से समझ सकते हैं कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर लिए असलहों की जांच एसटीएफ ने शुरू कर दी है। अतीक अहमद और उसके परिवार के पास 7 लाइसेंसी हथियार थे, जिसमें 3 लाइसेंस अतीक के नाम पर हैं और एक अतीक के भाई अशरफ के नाम पर। शाइस्ता परवीन के पास 3 लाइसेंसी असलहे थे, एक रिवॉल्वर, एक राइफल और एक SBBL गन। 2007 में राजू पाल की हत्या के बाद ये सभी लाइसेंस कैंसिल हो गए थे। अतीक और अशरफ के लाइसेंसी असलहे सरकारी मालखाने में जमा हुए, लेकिन शाइस्ता परवीन ने हाईकोर्ट के आदेश पर अपने सभी लाइसेंसी हथियार प्रयागराज के SSA गन हाउस में जमा करा दिए। SSA गन हाउस सफदर अली का है, जो अतीक का काफी करीबी बताया जाता है। एसटीएफ की टीम SSA गन हाउस पहुंची और जानकारियां जुटाई और शाइस्ता के नाम से जमा हुए असलहों का रिकॉर्ड खंगाला गया। और एसटीएफ ने यह भी पता किया कि गन हाउस से कितने असलहे और कितने कारतूस बेचे गए। प्रयागराज का ये विवेकानंद मार्ग है और यहाँ ये SSA गन हाउस है। ये गन हाउस सफदर अली का है। दरअसल अतीक अहमद के परिवार के पास 7 हथियारों के असलहों के लाइसेंस थे। 3 लाइसेंस अतीक अहमद के नाम, 3 अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम और एक अतीक के भाई अशरफ के नाम था। लेकिन ये सभी लाइसेंस निरस्त कर दिए गए थे और इन हथियारों को जमा करने के निर्देश हुए थे। अब इस दुकान पे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपने 3 हथियार जमा किए थे और अब जब उमेश पाल की हत्या हुई है, जांच चल रही है, तो जांच टीम इस दुकान पर भी पहुंची और सारे उनके रिकॉर्ड्स निकाले। ये देखा कि शाइस्ता परवीन के जो 3 लाइसेंस थे, 3 असलहे थे लाइसेंस वाले, वो इस दुकान पे जमा हुए कि नहीं, इस दुकान से कितने कारतूस बेचे गए, किस किस को बेचे गए, और कहीं ये जो कारतूस बेचे गए अतीक के गुर्गों के पास तो नहीं गए, उमेश पाल की हत्या में तो इस्तेमाल नहीं हुए। तो जांच टीम ने यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स खंगाले और दुकान काफ़ी पुरानी है प्रयागराज की। आपकी ये दुकान कितनी पुरानी है? ये 43 इयर्स लगभग। ये जो पूरा मामला है अतीक अहमद के परिवार से जुड़ा, कहा जा रहा है कि आप उनके करीबी हैं। सर बिल्कुल नहीं सर, मेरे यहाँ से तो एक नए पैसे का कभी सामान भी नहीं खरीदे, न उससे कुछ चीज़ लेते हैं, न देते हैं, न मेरे यहाँ आते हैं, न जाते हैं, मेरे घर न आते हैं, न जाते हैं, कहीं से नहीं। किसी ने ये शिकायतन ये करके ये सब काम करवाया है, क्योंकि उनका चल रहा है मामला, उसमें हमको लगाने की कोशिश किया गया। तो शाइस्ता परवीन के 3 जो लाइसेंसी हथियार थे वो आपके यहाँ जमा है? जी जी, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश में ये लिखा है कि शख्स को 3 दिन के अंदर
किसी शस्त्र की दुकान पर जमा कर दिया जाए। जो शस्त्र मेरे यहाँ जमा है उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को दे दी गई। उसके बाद समय समय पर आकर के उसका निरीक्षण किया गया, समय समय पर आकर उसका निरीक्षण किया गया और कल भी उसका निरीक्षण किया गया। क्या जांच की? सारे कारतूस, बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर जो भी मेरे पास था सब कुछ गिन करके गए। सफदर अली अतीक से अपने रिश्तों को नकार रहे हैं और हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर अतीक से इनका कोई रिश्ता नहीं था तो सफदर अली का मकान गिराया क्यों गया? असद नहीं मिल रहा है, गुलाम गायब है, गुड्डू मुस्लिम का भी नहीं पता है, साबिर छिपा है। पुलिस को इस बात का पक्का भरोसा है कि शाइस्ता के पास इन सब का पता है। खबर यह भी आ रही है कि पुलिस शाइस्ता परवीन के काफी नजदीक पहुंच गई है। शाइस्ता के कॉल डिटेल के आधार पर 6 लोगों को पुलिस ने अब तक हिरासत में लिया है। बुरके की आड़ में अब तक छिप रही शाइस्ता को पकड़ने के लिए महिला पुलिस की टीम बनाई गई है। हमारे पति को एसटीएफ के उठा ले गई है सर। ये शाइस्ता जी को जो मेयर की प्रत्याशी बन रही थी, क्या इसकी वजह से पूरा ये मामला हो गया सामने? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग कैसे चाहते हैं कि इस मामले की फेयर जांच कैसे होगी, कैसे जांच का कोई रिजल्ट आ पाएगा? मोदी जी से और योगी जी से हम पूरी उनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है। मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश, देश के सबसे बड़े प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं। ऐसा शासनकाल हमने कभी नहीं देखा जितना अच्छा उनका शासन चल रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हम पूरी चाहते हैं कि पूरी जाँच हो जाए, वो सीबीआई जांच हो जाए, जो भी जांच की जरिए है सबसे जांच करा ली जाए। हमारे परिवार का उससे कोई लेना देना नहीं था। वो अपने अपहरण कांड में वो कर रहे थे, गवाही दे रहे थे और जो भी पैरवी कर रहे थे उनके परिवार से आप ले लीजिए। वो लोग खुद, उनकी माता खुद कह रही है उनके परिवार में बहुत ज्यादा वो चल रही थी। शाइस्ता का पता मिल गया है। प्रयागराज कौशाम्बी इलाके में एसटीएफ उसे ट्रेस कर चुकी है। खबर यह है कि शाइस्ता कभी भी गिरफ्तार हो सकती है और उसके साथ ही उमेश पाल मर्डर से जुड़े कई और नए खुलासे भी हो सकते हैं। इस बीच एसटीएफ ने शूटरों को नेपाल में पनाह देने वाले एक शख्स को पकड़ा है। इसी ने असद और गुलाम को नेपाल में गाड़ी दिलाई थी, नेपाल में रुकने का ठिकाना मुहैया कराया था। शूटरों को पनाह देने वाले कारोबारी का नाम कयूम अंसारी बताया जा रहा है। यह भी पता चला है कि कयूम के कई सफेद पोशों से करीबी रिश्ते हैं। अंडरवर्ल्ड से भी इसके कनेक्शन का पता चला है। एसटीएफ हर लिंक को उमेश पाल मर्डर से जोड़कर देख रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।